हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की एक बहुत अच्छी ग्रुप और कंपनी की। कंपनी ग्रुप का नाम है कल्याणी। कल्याणी ग्रुप से है ये और कंपनी का नाम है भारत फोर्ज। आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी अच्छी कंपनी है। कंपनी अच्छी कंपनी है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज ग्रुप ने एक energetic has broken ground on a large scale defense manufacturing project in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, मतलब मेकिंग वन ऑफ द रीजन बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिजिनियस मतलब सिर्फ इंडिया में जो जो हिंदुस्तानी कंपनी है, इसने वन ऑफ द बिगेस्ट अपना इन्वेस्टमेंट्स किया है आर्म्स एंड एम्युनिशन में। The company is wholly owned subsidiary of कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये कल्याणी जो स्ट्रेटेजिक सिस्टम ग्रुप है उसकी सब्सिडरी है और 1500 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 2 to 4 years इन्होंने डिप्लॉय किया है। और ये हुआ है निहर मधा मधा कसरिया इन श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये, और जो है ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है कल्याणी की। ठीक है जी। अब इसका हम रेट देखते हैं। फ्राइडे को इसका रेट था तकरीबन 1920 रुपये, और ये कंपनी में तकरीबन 1200 1250 के आसपास मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मैं इसको सभी को कह रहा था कि इस शेयर को ले लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए, बड़ा अच्छा भाव था इसका। ये बहुत समय से 1200 1250 1300 पे आप देखो, बिल्कुल ठंडे पानी की तरह खड़ा हुआ था, बिल्कुल हिला जुला नहीं है। और एकदम जब तेजी आई तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये। और बहुत अच्छी कंपनी है इसकी, बहुत अच्छे। आगे मैं आपको बताता हूँ। भारत फोर्ज 91.463 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। मतलब लार्ज कैप तो नहीं बना अभी, क्योंकि 1 लाख करोड़ के ऊपर लार्ज कैप बनती है कोई भी कंपनी, लेकिन बहुत अच्छी मिड कैप है। तो अगर आप इसको तो 2025 में देखोगे तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखो आप, 3853 करोड़ थी। ठीक है जी। और सेल्स जो है इसके जो अब है 2026 मार्च क्वार्टर में 4528, कितना बड़ा जंप है। 3853 से सीधा 4528, मतलब ईयरली कितना बड़ा जंप है। और क्वार्टरली देखो 4343 से 4528, हल्का सा जंप है। क्वार्टरली हल्का सा जंप है, लेकिन ईयरली अच्छी परफॉर्मेंस है। अब इसके खर्चे देख लो, 3174 से लेके 3715 खर्चे भी बढ़े हैं। 31 ईयरली 2025 और 2026 मार्च क्वार्टर में। लेकिन इसके दिसंबर क्वार्टर 3597 से 3751 खर्चे फिर बढ़े हैं। क्वार्टरली भी खर्चे बढ़े हैं और ईयरली भी खर्चे बढ़े हैं। ठीक है जी। अब प्रॉफिट देखो, 2025 मार्च में 283 करोड़ था इसका, लेकिन अभी 233 है। कितना डिप आई है, बहुत बड़ी डिप आई है। 283 से 233 करोड़ आ गई है। लेकिन अब टाइम भी ऐसा ना, और बेसिकली टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब ये देखो 273 इसकी थी प्रॉफिटेबिलिटी जो क्वार्टर 2025 दिसंबर की, अब है 230। प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। देखो ईपीएस 5.90 था, ईपीएस भी 4.86 हुआ है। तो हल्की सी डिप तो है, लेकिन कंपनी अच्छी है। आप इसके कंपनी के रिजर्व्स देखो, 5322 से 5300 करोड़ से 6500 करोड़ के आसपास, फिर 6600, फिर 7000 के आसपास, फिर 9000, फिर 9500 के आसपास इसके रिजर्व्स हो चुके हैं अब मार्च 26 तक। और आप इसके अपना बोरिंग देख लो, 5271 से ये लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये बोरिंग की बात कर रहा हूँ। ये 5271, 5972 और अब 7300, बोरिंग बहुत बढ़ गई है इसमें। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जो लॉन्ग टर्म है वो 1812 बोरिंग है, जो 2217 हल्की सी कमी आई है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म तो एक साल के अंदर वाइंड होती है 2778, और 5060 के आसपास बोरिंग, एक साल की जो बोरिंग है। ठीक है, ये मैंने आपको बोरिंग का बता दिया इसका, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अब देखो इसके रिजर्व्स देखो। अब आपको मैं इसकी बताता हूँ। अभी अभी आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। रिजर्व्स की बात हो गई है, शेयर होल्डिंग, सॉरी, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 44.07 थी, आज भी 44.07 नहीं है। देखो 44.7 कंटिन्यूज है। एफआईएस ने 12.40 था, 14% माल बढ़ा दिया इन्होंने। एफआईएस ने माल बढ़ा दिया 12.40 से 14.15 कर दिया है। और आप देख रहे हो डीआईज ने 34.0 से हल्का सा 2% माल इन्होंने बेच दिया अपना। डीआईएस ने माल बेच दिया, एफआईएस ने माल उठा लिया। सरकारी का 0.15 होल्डिंग है, हल्की सी है। पब्लिक 9.29 है और 9%, वहीं का वहीं है, ऑलमोस्ट वहीं है। तो मतलब डीआई और एफआईएस के बड़ी अच्छी, मतलब कितना अच्छा है। एफआईएस, एफआईआईएस भी है, डीआईएस भी है, पब्लिक भी है, गवर्नमेंट भी है, और
प्रमोटर होल्डिंग देखो बिल्कुल परफेक्ट, इस कितनी अच्छी इन्होंने, कितना अच्छा इनका कितना पैटर्न कितना अच्छा है। प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, ऐसी कंपनी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख लिया। अब हम तो मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको कंपनी बताई है ये अच्छी कंपनी है, लेकिन सर आप ये पैसा आपका है तो पैसा आप डिसीजन भी आपकी होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं तो जो वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, लेकिन कंपनी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है और अच्छे रिजल्ट भी हैं, ठीक ठाक रिजल्ट हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लायक है, तो ये फ़ायदा ही कमा के देगी। वैसे भी डिफेंस सेक्टर के आज आज के टाइम पे मांग भी काफ़ी हो गई है, तो ठीक है कीजिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।